Hello, student of class 11. Today we are explain new topic function. Definition of a function. So let A and B are two non-empty set. Then a function from F. Then a function from A to B is called function if every element of set A associated to element in B. That is, all element of set A associated to element in set B. And second case, all element of set A associated to unique element in set B. यानी कहने का मतलब यह है कि अगर दो ए और बी दो नॉन इम्पटी सेट हैं तो ए से बी में जो फंक्शन होगा वो भी एक तरह का स्पेशल रिलेशन ही होता है। तो सेट ए के हर एक एलिमेंट जो होंगे एसोसिएटेड मतलब रिलेटेड, संबंधित, किसी रिलेशन से रिलेटेड हो, ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। यानी ए का हर एक एलिमेंट जो क्या हो बी के एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरी बात कि ए के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज क्या होना चाहिए, सेट बी में होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। यानी इसको कहने के लिए हम ये बता दें कि इसके डेफिनेशन फिर से हम बोलते हैं कि let A and B are two non-empty set, then a function f from A to B is a rule and method or correspondent which associated element of set A to element in set B if all element of set A associated to element in set B. And second case, all element of set A associated to a unique element in set B. यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसके एग्जांपल देखो, हमने 4 एग्जांपल्स लिया है। आप देख रहे हो फर्स्ट कंडीशन में सेट A 1 2 3 4 और ये सेट B लिया है। तो आप देख रहे हैं क्या दे रहा है, ये F1 रिलेशन 1 जो है क्या है डी से रिलेटेड, 2 बी से है और 4 ई से, मगर 3 जो है किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो अभी आपने क्या बताया कि ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट, देन ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एसोसिएटेड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड टू एलिमेंट इन बी। तो आप देखिए ए का जो है एक 3 ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी से किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए F1 इज नॉट फंक्शन हो जाएगा। सेकेंड केस में आप देख रहे हैं सेट ए 1 2 3 4 और सेट बी ए बी सी डी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्या देख रहे हैं कि 4 जो है सी से भी रिलेटेड है और डी से भी रिलेटेड है। तो आपके फंक्शन में डेफिनेशन बताया गया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। या जो ए का हर एक एलिमेंट जो है बी के किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। मगर आप 4 देख रहे हैं सी से भी रिलेटेड है और डी से भी रिलेटेड है, इसलिए यह फंक्शन नहीं होगा। थर्ड में आप देखो, थर्ड एग्जांपल में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ए बी सी डी। तो आप देखो फंक्शन 1 ए से 2 बी से और 3 जो है बी से और 4 दिया है। यानी हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट, यहाँ 2 और 3 बी से रिलेटेड है मगर इनका जो यूनिक इमेज है एक ही से रिलेटेड है, यह फंक्शन होगा। यानी ये कह सकते हैं every element of A has a unique image in set B हो जाएंगे। और तो आप क्या कर सकते हैं, F3 इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू B। अब ये 4 कंडीशन में आप देखो 1 2 3 4 दिया है A B C, तो ये सभी A का हर एक एलिमेंट क्या है B के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है। तो यह 4 भी क्या हो जाएगा
फंक्शन कहलाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर ए और बी कोई नॉन इम्पटी सेट है तो उनको जो है फंक्शन तब कहेंगे या पीछे फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड टू एलिमेंट इन सेट बी एंड सेकेंड कंडीशन every element of A has a unique image in set B होगा। then we say that f is a function from A to B। लिखने का तरीका होगा f is a function from A to B होगा। या f मैपिंग A to B भी पढ़ा जाता है या f मैप B पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये फंक्शन के लिए डेफिनेशन हो गई। अब इसमें एग्जांपल्स आपको हम लेके चलते हैं। आप देखो जरा एक एग्जांपल्स। अब यहाँ पर रेंज आता है, डोमेन आता है, कोड डोमेन। तो जो ए के एलिमेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे ए के, तो वह क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे। और ए से जितने एलिमेंट रिलेटेड होंगे बी के, वह क्या कहलाएगा? रेंज हो जाएगा। और सेट बी जो होगा आपका कोडोमेन। अब सेट ए का A1 का इमेज क्या है? A है, और A का प्री इमेज क्या है? 1 कहलाएगा। B2 का इमेज क्या है? B है, और B का प्री इमेज क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इमेज, प्री इमेज और आपका रेंज, डोमेन, कोडोमेन, यही सब इस एक्सरसाइज में बताए जाएंगे जो एग्जाम्पल में रिलेशन में भी आपको हम बताए थे। अब एक एग्जाम्पल है, लेट A इक्वल टू सेट A इक्वल टू आपका दिया है -2, -1, 0, 1 और 2 दिया है। ठीक है, और कह रहा है एंड f is a function from A to Z। Z मीन्स क्या है? इंटीजर का सेट है। is given by क्या दिया है? fx इक्वल टू x स्क्वायर -2x -3। तो फाइंड द रेंज ऑफ f। पहला क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट रेंज ऑफ f बताना है। दूसरा आपसे कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, प्री इमेज ऑफ 6 -3 एंड 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर ले? रेंज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 2 3 4 5 इसमें रखते जाएं। पुटिंग x इक्वल टू -2 -1 0 1 2 है। तब आपको क्या मिलेगा? f -2 रखो, क्या होगा? -2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 -3 इक्वल टू ये कितना हो जाएंगे? दिस इंप्लाइज दैट 4 -3 ये से कैंसिल कितना हो गया? -3। और ये क्या होगा? f -1 तो आपको मिलेगा कितना? -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 -3 दिस इंप्लाइज दैट 1 और +2 -3 3 से कैंसिल कितना हो गया? 0। ये f0 आप रखो, कितना होगा? 0 स्क्वायर -2 इंटू 0 -3 इक्वल टू -3। और f1 रखिए 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 -3 ये कितना हो जाएगा? 1 -2 -3 -4। और f2 तो आप रखते हो, क्या होगा? 2 स्क्वायर -2 इंटू 2 -3 तो ये कितना होगा? 4 -3 ये कैंसिल कितना हो गया? -3 हो जाएंगे। तो आप देखो ठीक है, तो आप देख रहे हैं इससे क्या मिलेगा? रेंज आप निकालोगे तो ये f1 जितना वैल्यू आती है तो रेंज ऑफ f क्या हो गया?
रेंज ऑफ F इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, -2 रख के कितना हो गया, -3 0 0 और क्या होंगे, -3 -4 -3, ये आपका रेंज हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हमको फ्री इमेज है, हम सपोज कर लेते हैं यहाँ सपोज कर लेते हैं सेकेंड पार्ट के लिए, लेट x बी द फ्री इमेज ऑफ 6, यानी क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू 6, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर -2x -3 इक्वल टू 6, इधर लाइए एक्स स्क्वायर -2x और -9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ax इक्वल टू आपको मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 डज नॉट बिलोंग्स टू z। हाँ, तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या होगा, नो नॉट प्री इमेज ऑफ 6, नॉट प्री इमेज ऑफ 6 एग्जिस्ट, ये हो जाएगा। अब इसी तरह से क्या कर लेंगे, -3 -5 का लेके सॉल्व करेंगे और वह जो होना चाहिए, क्या आना चाहिए, इस नंबर में आना चाहिए, बिलोंग करेगा, तो आप कह सकते हैं कि उसका वह इमेज होगा। थैंक यू, इतना करिए।